अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद यकीनी तौर पे आप अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे। दावतों का इंतज़ाम भी होगा, कहीं पर पार्सल करने का भी इंतज़ाम रखा होगा, क्योंकि कोरोना है। हमने सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखना है। यूँ कहूँ कि फ़िज़िकल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखना है तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये पहली ईद है जो हम अपने प्यारों से किसी हद तक दूरी बांध कर मना रहे हैं। वहीं पर मैंने ये डिसाइड किया, मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम ये ईद उन लोगों के साथ मनाएंगे जो आज के दिन अपने प्यारों को छोड़कर काम करते हैं। यकीनी तौर पे जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ईद के दिन काम करते हैं, वहीं पर मीडिया के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी छुट्टियाँ छोड़कर अपने प्यारों की खुशियों को वहीं पर रोक कर यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं। इनसे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको खबरें कैसे बनती हैं, ईद कैसे लोग दफ्तर में एंजॉय करते हैं और क्या क्या करते हैं। और शुरुआत करेंगे 24 के सेंट्रल न्यूज़ रूम से और दिखाएंगे, बताएंगे क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग और कैसे चलता है ये चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि ईद के दूसरे दिन भी हमारे यहाँ पे ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। और क्या काम कर रही हैं ये बताएं। किस वक्त आई आप, कैसे ईद का पहला दिन गुजारा और अभी दूसरे दिन आप काम पर हैं, तो कैसे एंजॉय कर रही हैं, कोप अप कैसे कर रही हैं? मैं आई हूँ 12:30 बजे और मेरी ड्यूटी 9 बजे तक है। अब ये कि आपको पता है कि जो लाहौर के लोकल लोग हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, जो आउटसाइडर है उनको छुट्टी दे दी जाती है। तो फिर अब आके असाइनमेंट पे हम सारे अपना लोग काम आज कर रहे हैं। शिकवे करने पे तुले हैं, मुझे लगता है यहाँ से नहीं, ये गिला नहीं है, ये गिला नहीं है। ये मतलब ये है कि बाकी कभी होती है लड़ाई, रोस्टर बन रहा हो कि नहीं मुझे छुट्टी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा होता है कि जो आउटसाइडर हैं उनको फेवर देनी चाहिए जो लाहौर के लोग हैं, तो इसलिए मुझे तो कभी ऐसा चीज़ बाद में भी तो एडजस्ट कर लेते ना। हाँ, मुझे तो बहुत अरसा ही हो गया कि जब से मैं मीडिया में आई हूँ 10-12 साल से, और मैं ईद पे ड्यूटी ही करती आ रही हूँ। तो इस ऐसा मुझे अच्छा, अगर ईद पे ड्यूटी ना करे तो बोरियत महसूस होती है? मुझे फील होता है। पहले मेरा बेटा छोटा था, वो मेरे साथ आ जाता था। अब बड़ा हो गया, कहता मामा ईद पे मतलब मैं घर पे ही रहूँगा, आप तो काम करती रहती हैं। तो मतलब इस तरह का हमारा सफ़र रहा है और अच्छा रहा है। देखिए, ये भी बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि आप माँ भी हैं, आप वाइफ भी हैं और आप काम भी करती हैं और आप मैनेज भी कर रही हैं चीज़ों हाँ, को। मैं वो बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है जाके, बल्कि हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सुबह से तैयार भी होके आ जाते हैं ऑफिस में आते ही और कोई अपना काम भी करते हैं। अफरा-तफरी होती है कि ये खबर निकाल लो, ये करना है, नहीं, वो करना ऐसा नहीं, वो मैनेज किया। सारे मतलब अच्छे लोग हैं। मतलब ये जो हमारा काम है वो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, तो वो मैनेज हम लोग पहले ही से ही कर लेते हैं। भाई तुमने ये देखना है, तुमने ये करना है, इस तरह से कोई इशू नहीं होता। ठीक है। देखिए, ये मैनेज करने वाली भी बात बहुत अच्छी है। देखिए, यहाँ पर भी देखिए काम हो रहा है, फुटेजेस निकाल रहे हैं। ऑफिस में मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ, विजुअल्स का। तो पहले दिन भी मेरी ड्यूटी लगा दी ऑफिस वालों ने, दूसरे दिन भी लाला जी ने ड्यूटी लगा दी है। तो पहले दिन मेरी इवनिंग की थी, लाला जी को कहा कि लाला जी ऑफिस में नाश्ता है, तो मेरी आप मॉर्निंग कर दें ताकि मैं मॉर्निंग में आ जाऊँ। यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, यहीं पे हम नाश्ता करेंगे। नमाज पढ़ी थी आपने ईद के पहले दिन? नमाज हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी पहले दिन? ड्यूटी टाइमिंग्स मेरी 4 बजे की है। शाम को इवनिंग में मैं आता हूँ और 1 बजे मैं घर जाऊँगा। घर वालों को 1 बजे मुँह दिखाऊंगा। अब देखें, घर वाले भी गिला कर रहे थे कि गिला यार शिफा कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि मुझे मजा आ रहा है? मैं बता रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, गिला भी कर रहा हूँ। दफ्तर वालों से गिला कर रहा हूँ, घर वाले मुझसे गिला सवाल खुद ही जवाब दिए जा रहे हैं। घर वाले मुझसे गिला कर रहे हैं, मैं दफ्तर वालों से गिला कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं आप हमें टाइम नहीं दे रही है, कह रहे हैं आप हमें टाइम हम इनके हेड से भी पूछेंगे कि क्यों ऐसे करते हैं, छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं ईद वाले दिन क्या मसरूफियत है? दूसरा दिन है ईद का। क्या ऐसा हुआ है कभी कि ईद वाले दिन आप घर में भी बैठे हो कभी फैमिली के साथ? शुरू में होता है, लेकिन जब से आदत पड़ी है ईद की ये आदत कब से बिगड़ी है? बिगड़ी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि घर वालों की मतलब सुकून है यहाँ। मतलब वो घर वालों को सुकून है, खुद ही बता रहे हैं। घर की वैसे मतलब यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त वोश करना, ये सारी चीज़ें उन सबसे जान छूटी हुई है। कुर्बानी कर ली? कुर्बानी हो चुकी है, लेकिन पहले दिन ही कर ली? पहले दिन कर ली थी। तो दूसरे दिन की क्या प्लानिंग है? कुलीग के साथ कुछ है खाने पीने का बंदोबस्त? मॉर्निंग में होता है कि इवनिंग में तो खैर आदत पड़ी हुई है। 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए इवनिंग में ड्यूटी करने की। कोविड है, फिर ईद है, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? क्या ये ईद वैसी है, उतनी गहमा गहमी है जिस तरह पिछले साल थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि ईद का वो मज़ा नहीं है जिस तरह से पहले होता था। इसलिए कि वो लिमिटेड होके सारे काम करने, ऑफिस के अंदर भी, घर के ईद किस चीज़ का नाम है? हम जब ईद उल अज़हा की बात करते नाम है ना, हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो हम किस चीज़ को याद करते हैं? किस चीज़ का नाम है? सुन्नत इब्राहिमी। सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी? यकीनन। उसमें क्या मैसेज है? कोई मैसेज है? मैसेज ये कुर्बानी, बस ये अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देना, बस ये मैसेज है। मैसेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, बड़ा ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं? इतनी मैं चाहूँगी कैमरे की तरफ मुँह कर लें। बस ये हेडलाइंस बार बार चेक की जा रही हैं।
2100 की हेडलाइन आ गई हैं, पता है आपको कि वो मतलब मेन हेडलाइन बार बार दिन चेक किए जाते हैं और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक एक चीज़ को बार बार चेक करना, जाके वहाँ से विजुअल चेक देख कर आए, वहाँ हाँ से जी, बस अभी वहाँ से आवाज़ आई थी कि कॉपी डन हो चुकी है, तो इसको आप देखो। तो अब बस वो ग्राफिक्स देखा था, चेक रहा था थोड़ा सा किसकी एक्सप्लेन कर दें शाहरुख इसको कैमरे की तरफ देखते हुए कि आप क्या बेसिकली काम क्या करते हैं, और ईद का दूसरा दिन है तो कितनी मुख्तलिफ और मुनफरद होती हैं हेडलाइंस आम रूटीन से। ईद के दिनों में तो ज़्यादा यही होता है, कुर्बानी, जानवर भाग गए, कसाई हाथ नहीं आया, कसाईयों के बहुत ज़्यादा रेट हैं, कसाई मिल नहीं रहे, अताई कसाई आ गए, हाँ अनाड़ी जी, आ गए। अनाड़ी आ गए हैं, बच्चे रो रहे हैं जी, हमारा बकरा ज़िबा हो गया, हमारी गाय ज़िबा हो गई है। तो मतलब ईद के दिनों में तो बचपन की यही याद दिलाते हैं बचपन की वाक़यात। याद, बिल्कुल ऐसे ही है, बचपन की याद ताज़ा करा। होता है। और फुटेजेस भी आप जब देखते हैं, Footages भी ऐसे कभी ही है। देखिए कोई ऐसी बहुत ही मज़े की फुटेज जिसको देखते हुए हंसी खुद भी छूट गई हो। हाँ बिल्कुल, कुछ लास्ट ईयर की बात है कि वो आई थी कि कसाई है, वो टांग बांध रहा है बछड़े की, और एक टांग उसने बांध दिया, दूसरी से उसको नीचे गिरा दिया है। तो वो मतलब काफ़ी और शोर वो भी आ पड़ गया गया जानवर। और काफ़ी शोर भी पड़ गया था कि मतलब पहले तुम लोग देखो ना, पहले भेज दो, ये ऑनर करनी है, वो मतलब टेम्पलेट चल रही है वहाँ पे फुल। ठीक तो है, काफ़ी इस देखिए, तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ये भी एक बड़ी फनी चीज़ है कि ये होता है। देखिए इस तरीके से काम हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट है ये दिन रात यूं ही चल रहा होता है, इसके फंक्शंस ऐसे ही हैं, ये काम कर रहे होते हैं। मैं आपको आगे भी लेके चलूँगी, ये तो 24 था, हम सिस्टर चैनल्स की भी बात करेंगे, आपको सिटी 42 का भी न्यूज़ रूम जो है वो दिखाते हैं। तो आपको दिखाया हमने कि 24 का जो न्यूज़ रूम है वो कैसे काम करता है। सिटी 42 जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का पहला चैनल था, बुनियाद यहाँ से रखी गई है, वो कैसे काम करता है ये भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि रनडाउन प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं। क्या है रनडाउन में आज स्पेशली, ईद का दूसरा दिन है, शहर में कैसे लोग ईद मना रहे हैं? शहर में लोग ईद जो है, ईद की सबसे पहले तो ख़रीदारी है, वो जो जचती है औरतों, ख़वातीन और बच्चों के हवाले से। दूसरी सबसे ज़्यादा जो बच्चों की खुशी है वो अपने कपड़ों से ज़्यादा वो ईद के लिए बकरा और गाय, ऊँट, कुर्बानी का जानवर ख़रीदना, जो वो उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ईद उनकी ही होती है। शहर में कैसे मनाई जा रही है ईद? आज दूसरा दिन है, कोई हादसा तो खुदा न खास्ता पेश नहीं आया कहीं पर, कोई जानवर अल्लाह का भाग गया हो, कोई जख्मी हो गया हो? अल्लाह का शुक्र है अभी तक पूरा अमन है शहर, और कोई ऐसा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। ये इक्का दुक्का छोटे छोटे वाक़यात होते हैं, कोई गाय भैंस जो है वो लेके जा रहा हो तो किसी से टकरा गया हो, कोई नाले में गिर जाए, कोई इधर उधर हो जाए, ये छोटे छोटे हुए, कोई बड़ा कोई नहीं हुआ। ठीक है, और मुझे याद है कि हमने एक फुटेजेस वो हमेशा देखते हैं हम, कभी कहीं से आ रही, किसी शहर से आ रही, कभी किसी के, वो जी छत पे पाले हुए हैं जानवर और फिर वो क्रेन के जरिए नीचे उतारे जा रहे हैं। ये आपने कभी देखे? लाहौर में अक्सर ये वाक़यात होते रहते हैं। जी, ये तो वैसे वाकई बड़ी दिलचस्प चीज़ है और बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ भी होती है, लेकिन लाहौर में इस तरह का भी फ़िलहाल कोई वाक़या नहीं पेश आया। और इससे हट के अगर बात करें तो ये ईद थोड़ी सी हटकर है पिछली ईदों की निस्बत, ज़ाहिर है जैसा कि कोरोना आपको है, मालूम है कोरोना obviously। के, लेकिन हम देख रहे हैं कि लाहौरी स्पेशली जो लाहौरी बच्चे हैं वो बिल्कुल कोरोना को किसी खाते तो आदत नहीं, वो माशाल्लाह अपने एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर बकरों के साथ, धजियां उन्होंने उड़ा दी एंजॉय किया। और बच्चे हैं जी, उनके लिए क्या है सुपीज। अच्छा सर, बच्चों ने किए हैं? क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे जब शोज़ किए हैं तो माशाल्लाह जानवर ख़रीदने वालों ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी और व्यापारियों ने भी नहीं पूछा कि कोरोना है भी या नहीं है। यस, एज इट इज़ हमने ये अपने स्क्रीन पर भी दिखाया इस चीज़ को, लेकिन शहरियों को एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए और ऐसे SOPs को अपनाते हुए ईद उल ईद का दूसरा दिन ऑफिस में कैसे गुजारते हैं? आपके सामने है जी, इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, काम चल कुछ रहा है। मुख्तलिफ, कुछ मुनफरद रनडाउन में सिर्फ बकरा, गोश्त, चांपें, सिर्फ ये चल रहा है। हाँ, स्पेशली जो इस तरह आज हमारे रमजान का जो रौनक है वो आप ये कह लें कि घरेलू पकवान है, जो डिफरेंट हमारी जो कुछ पका के भी लेकर आएंगे? नहीं नहीं, अभी तक नहीं है। देखा, मैंने जैसे ही बोला ना, देना ना पड़ जाए, बस यही प्रॉब्लम है। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? हेडलाइंस फाइनलाइज हो रही है, मुझे ये पता चल गया है जी, और फिर आप headline इसको final कर रहे हैं। रीचेक करेंगे, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बता जी दिया। बिल्कुल, 9 बजे की हेडलाइन जो है वो तैयार कितनी कीजिए। मुख्तलिफ होती हैं ईद की हेडलाइंस बाकी दिनों से? बाकी दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आज जो है वो कुर्बानी के हवाले से हम हेडलाइंस जो हैं वो ले रहे हैं, इसके अलावा खाने के हवाले से कुछ हेडलाइंस हैं। कुछ खाया पिया भी है घर से आते हुए? जी बिल्कुल, क्या खाना खाया खा के आए था? हैं। नाश्ता किस चीज़ का किया? अब जी हाँ, बकरे का गोश्त खा कर आए हैं आज। अच्छा। तो उसी की कुर्बानी की। क्या और गोश्त क्या पकाया था? गोश्त में क्या सब्जी डाली थी या वैसे भुना था? क्या खाया था? नहीं, फिलहाल तो भुना हुआ गोश्त खा कर आए अरे हैं वाह, आज। तो आप बताइए जा रहे हैं हमें सब कि ये खाया वो खाया, लेके कोई नहीं आया, ऐसे ही है? गोश्त साथ लेके आए हैं, टिफिन पड़ा है, लेके आए साथ हैं? लेके आए हैं जी बिल्कुल। हैदराबाद, अभी इसके बाद थोड़ी डब्बा देर में खाली कर खाएंगे। लीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह। ठीक है, हम आपका डब्बा जो है ना वो उठा के लेके जा रहे हैं किचन में। ले जाएं, आ जाएं, ताकि- आप हमारे साथ बैठें, खाना खाएं। ठीक है, मैं आपको अब मज़ीद दिखाती हूँ कि हम लोग ईद बेसिकली कैसे, ये स्क्रीन्स आप देख रहे हैं सारी मॉनिटर के लिए हैं,
इफ्तार की जा रही हैं और फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर है ये लोग काम भी कर रहे हैं, इनके भी घर वाले हैं, लेकिन सब देखिए सब छोड़ के आए हुए हैं। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो आप लोग अपने प्यारों में बैठ के ईद मना रहे हैं, ईद गुजार रहे हैं, और यही इन खुशियों का मकसद होता है। चूँकि करोना है और हमने करोना में एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतनी है, हमने अक्लो फ़हम से काम लेना है और बचना है, स्टे होम स्टे सेफ, ये तो करना है, लेकिन पार्सल भेजना नहीं भूलना। खाना पकाया है तो रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही खुशियां हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन जहाँ पर आप लोग अपने प्यारों को याद कर रहे होंगे, खाना शाना खा रहे होंगे, वहाँ पर जो मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो मीडिया से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, आज के दिन अपनी छुट्टी को वक्फ कर दिया है इन्होंने। ये कैसे काम करते हैं, हमने पहले आपको दिखाया कि CNR में सेंट्रल न्यूज़ रूम जो है वहाँ पर ख़बरें कैसे आती हैं तमाम तर ब्यूरोज से, वहाँ पर कैसे जनरेट होती हैं, बनती हैं, और फिर वो एक रन डाउन की शक्ल में जो लगता है वो यहाँ पर ये तमाम तर लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। जारी पता है ईद का दूसरा दिन है तो मैन पावर कम है, लेकिन हम प्रोड्यूसर से बात करेंगे चूँकि इस वक्त ये पैनल प्रोड्यूसर हैं, और हादी ज़हीर साहब से जानेंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं। और चूँकि कोरोना भी है और कोरोना में फिर हमने सेफ्टी भी रखनी है, तो कैसा जा रहा है ईद का दूसरा दिन और कोरोना के साथ? ईद के साथ अच्छा गुजर रहा है। ये है कि हम लोग कोलीग्स कम हैं अभी, कुछ लोग घर चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, SOP का भी ख्याल रखा जा रहा है, काम भी साथ साथ हो रहा है, ये का मज़ा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है। अच्छा, बोरियत हो जाती है कभी कभी काम करते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं भी आप लोगों के पास न्यूज़ में थी तो बड़ा इजी माहौल होता था, ईद वाले दिन बड़ा ठंडा ठंडा काम हो रहा होता था, कभी चाय मंगवा ली, टेंशन नहीं होती है, पता है कि रिलैक्स होता है, ब्रेकिंग नहीं आएगी इतनी ज़्यादा, ईद के चलेगा, खाने पीने का, कुर्बानी का, ये वो नमाज। तो मिस करते हैं कि आदत हो गई है जब से काम पे आए हैं? आदत हो गई है, गुजारा हो जाता है। घर वाले नहीं करते मिस? घर वालों को पता कि ईद दिन की, मुझे तो लगता है कि घर वाले कह रहे होते कब आप जाएंगे, मतलब आप इस साल जा नहीं रहे हैं काम पे? होता है कोई छुट्टी की हो किसी ईयर में, ईद घर पे गुजारी हो? मुझे नहीं याद मैंने कब छुट्टी की। कुर्बानी कर ली? कुर्बानी कर ली। ठीक है, मैं साथ जो बैठे हुए हैं उनसे ही बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? प्रोड्यूसर का तो काम है ना पूरा टाइम चीखना माजरत के साथ, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये फुटेज नहीं है, फलां चीज़, ये CG वगैरह वगैरह सब चीज़ें प्रोड्यूसर देखते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम बहुत टफ होता है। क्या काम कर रहे हैं आप, ये ज़रा बताइएगा ना। काम तो इनको सपोर्ट करना है, मेन पैकेजेस वगैरह, फुटेज वगैरह सारा हमने ऑपरेट करना, प्ले करना है, तो उनका हम बेसिक तो हम प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ईद का दूसरा दिन है इसमें कितनी सपोर्ट हो रही है, बोरियत नहीं हो रही? क्योंकि 4 लोग काम करके, इतना बड़ा पैनल है माशाल्लाह ये, और 4 लोग काम कर रहे हैं। काम को हमने फ़र्ज समझ के जब करना है तो फिर बोरियत नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज है, ये पहले। लेकिन फर्ज में एंजॉयमेंट भी तो होती है ना? फर्ज में तो कुछ खिलाया पिलाया प्रोड्यूसर साहब ने, आपने किसी को अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी शार्टी की है? बिल्कुल। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, बहुत कंजूस लोग हैं। दुम्बा खाइए, दुम्बा कढ़ाई आपने? हाँ जी, खाई है, लिहाज की खाई है। अच्छा, लिहाज की खाई लो, ये तो फिर कोई बात ही ना हुई, बकरे ज़िबा घर में हुए हैं, कढ़ाई आपने लिहाज की खा ली है। लेकिन अब वो पुरानी बात तो नहीं बता रहे कोई? नहीं, पुरानी नहीं। काम से मुताबिक बता रहे हैं, इस वक्त ईद का दूसरा दिन है, क्या काम क्या कर रहे हैं आज आप? क्या किसी से ग्राफिक्स जोन से है ना, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स और सीरीज वगैरह हम चलाते हैं। और ग्राफिक्स वो होते हैं जो आप देखते हैं ना, एक हम लोगों की ज़बान में तो हम लोग कहते हैं फट्टा चला दो, है ना, फट्टा चल गया, वो जो एक स्विंग होता है ना ग्राफिक्स का, वो ये उनकी बात कर रहे हैं। जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं कि आज नाज़रीन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और एक फट्टा चलता है, एक क्या कहेंगे इसे, ग्राफिक रोटेशन होती है, और फिर आपके सामने वो एक चीज़ बिल्ड होती है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। और ये इनका काम भी देखें इस तरीके से, बड़ा सेंसिटिव काम है, क्योंकि इन टाइम हर चीज़ करनी होती है, तमाम से जो टिकर्स हैं वो चलाने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ऑडियो और फिर स्विचिंग, ओहो, आज दोनों काम आप देख रहे हैं जी। कितना मुश्किल है, बस करना पड़ता है। खुशी से नहीं कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब कह रहे हैं बस करना पड़ता है, ये सब मजबूरी बैठे हुए हैं ईद के दूसरे दिन। कोई प्लानिंग थी आज की? आज की प्लानिंग तो यही थी कि घर पे बैठेंगे, लेकिन ड्यूटी लगी हुई है। आप गुस्से से देखें सलन की तरफ। नहीं, गुस्से से क्यों देखें? जिसने स्केड्यूल बनाया उसकी तरफ गुस्से से देख लें। करना पड़ता है, ऑफिस में आना पड़ता है ड्यूटी पे। काम से मुतालिक बता दें, स्विचिंग क्या है, स्विचिंग क्यों इतनी मुश्किल होती है? बड़ा काम होता है ना, जरा सा स्विच गलत हो गया, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी स्क्रीन्स चल रही होती हैं, हमारे पास एक सेकंड का भी मार्जिन नहीं होता, तो प्रोड्यूसर के क्यू पे चलते हैं हम।
तो ऐसे? ऐसा तो चुटकियों पे काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये करके दिखा दो मेरा ऐसे, कैसे करते हैं ये चीज़ होती है। और ये जब ये चीज़ होती है ना तो फिर यकीन कीजिएगा जो वहाँ एंकर बैठी हुई हैं उनसे भी बात करेंगे, बैठे हुए हैं, उनका जो हाल होता है ना उस वक्त, ये इस चुटकी पे वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पीसीआर जो है वहाँ पर ख़बरें किस तरीके से पहुँचती हैं, वहाँ से सारा ऑपरेशन होता है और उसके बाद फिर ये तमाम तर ख़बरें आप देख सकते हैं कि इस प्रॉम्प्टर पे आती हैं और फिर जो हमारे होनहार एंकर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स इस वक्त चैनल के हैं, जो हर चैनल के होते हैं, वो फिर इन खबरों को डिलीवर करते हैं। कैसे करते हैं? सीनियर एंकर ज़ीशान बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही फॉर्चुनेट है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। ईद का दूसरा दिन है और आप काम पे हैं, कितना मज़ा आता है ईद के दिन काम करने। मैंने वैसे सार्केस्टिक तरीके से पूछा है क्योंकि मुझे पता है कि आपके छोटे छोटे 2 अदद बच्चे भी हैं। सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। देखें बिल्कुल मज़ा नहीं आता सच वाकई बोलना। ईद के दिन काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन फ्रंट लाइन सोल्जर्स हम भी हैं। Exactly. मीडिया पर बैठे हुए हैं, हम लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लोगों तक हालात पहुंचा रहे हैं, तो ठीक है, कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, हमने देखा कि कोरोना भी है और अब ये दूसरी ईद आ चुकी ना। ईद उल अज़हा पे हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है मुल्क की, कैसे ईद को मैनेज कर रहे हैं? मिल रहे हैं वैसे रिश्तेदारों के साथ, टाइमिंग्स वैसी दे रहे हैं? पहले जैसे गहमा गहमी तो नहीं है, जैसे पहले आना जाना था, खाना पीना होता रिश्तेदारों की तरफ और दोस्तों के साथ खाना पीना चल रहा है, आउटिंग चल रही है। एड्रेस भेज दूं? नहीं, अभी नहीं करवा रहे तो वो दोस्तों के साथ वो ज़रा मिलना जुलना बहुत कम है। ईद पर जिस तरह से गहमा गहमी होती थी वो नहीं है। लेकिन अब काम पे, क्योंकि आईएफबी में हर टाइम वो चिक और हम प्रेशर बहुत बर्दाश्त करते हैं। सुकून किस लिहाज से? ईद का दिन है, पता है एक ही फॉर्मेट की खबरें चल रही हैं, सुकून है, आराम है। हाँ, वो स्टाफ भी कम होता है ऑफिस कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ तो उसी तरह से आ रही हैं, खबरें उसी तरह से आ रही हैं, तो हमें तो उसी तरह से अपना काम करना। कौन सी शिफ्ट बहुत अच्छी लगती है? बड़ी मैं वैसे तो इवनिंग शिफ्ट में काफ़ी अरसे से क्या कई सालों से जो है वो काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे मॉर्निंग शिफ्ट अच्छी लगती है। अच्छा, क्यों? इसलिए पता नहीं चलता ना उसका, पता भी नहीं चलता और दूसरा बंदा सोशली कट ऑफ नहीं होता। इस इवनिंग शिफ्ट में आके ना बंदा सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल, मैनेज करना पड़ता है और बहुत। ईद उल अज़हा पे कोई पैगाम अगर देना हो? ईद उल अज़हा पर पैगाम यही है कि बड़ी ईद है और बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन इसको एहतियात के साथ मनाना है। जहाँ पर कोरोना वायरस से एहतियात करनी है, वहीं पर खाने पीने में भी एहतियात करनी है, क्योंकि बड़ी ईद पर जिस तरह से लोग खाते हैं और उसके बाद हस्पतालों का रुख करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा केयर करनी है और दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपना भी रखना है। बिल्कुल ठीक है, ये मैसेज कितना खूबसूरत है। और मदीहा जो है, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि मदीहा, आपकी 24 के साथ ये पहली ईद है ना? बड़ी हाँ, बकरा ईद पहली है ना? इससे पहले छोटी ईद आपने गुजारी और कितना मुख्तलिफ, कितना मुनफरद लग रहा है? ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अब इस फील्ड में मुझे थोड़ा टाइम हो गया हुआ है। मुझे पता है कि ईद पर क्या काम है, किस तरह से सारा सब कुछ मैनेज होगा। तो छुट्टी नहीं मांगी आपने कि प्लीज़ मेरा रोस्टर में नाम ना डालिएगा, या डलवाया हो? क्योंकि हमारा ऐसे एंकर्स होता है कि ईद वाले दिन काम करते हैं, बाकी 3 दिन छुट्टियाँ करते हैं, ऐसे कुछ होता है कि आप कहेंगे अभी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। कुछ ज़्यादा ही सच बोल रही है, मुझे लगता है इंस्पायर हो गई है। कोई एक पैगाम जो देना हो आम लोगों को? मैं भी यही पैगाम दूंगी कि बड़ी खुशियाँ हैं, आप खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन SOPs का ख्याल ज़रूर रखें और साथ ही साथ वाकई के खाने पीने पर भी एहतियात रखें और बस एंजॉय करें। ठीक है, एंजॉय करें। प्रॉब्लम ये है कि ईद मुबारक कहने से पहले और ब्रेक पे जाने से पहले मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये कोई बहुत ही आसान टास्क कभी नहीं रहा है, बहुत मुश्किल टास्क होता है। एक तरफ से सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, टैकल करना चीज़ों को। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये अपनी खुशियाँ छोड़कर यहाँ पर बैठते हैं। दे आर जस्ट लाइक डॉक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो ईद मुबारक आप सबको भी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा MCR कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है और हमारे दीगर चैनल्स के एंकर्स क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, आपको बताएंगे सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत पावरफुल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सोशल मीडिया की टीम आज ईद के दूसरे दिन भी जिस तरीके से काम कर रही है, दाद देनी पड़ेगी क्योंकि घर वालों को छोड़ के आप अभी भी, और 24 स्पेशल ही चल रहा है। देखिए आप अपलोड कर रहे हैं, देखिए टाइमिंग चेक करेंगे कैसी है कि मेरे आते ही 24 स्पेशल। कैसा जाता है ईद का जो दिन है वो ऑफिस में, कैसा गुजरता है? बस अच्छा गुजरता है, हंसी मजाक के साथ गुजर जाता है कि आप खुशी खुशी आते हैं काम खुशी खुशी आते हैं कि रोस्टर में मेरा नाम डाल दें, ठीक है मैं आ जाऊंगा, कुर्बानी दे दूंगा, ऐसा होता है? लड़ाई बस शड़ाई वो होती है? मैनेज करना पड़ता है दोस्तों को फिर थोड़ा सा। तो सोशल मीडिया कैसा जा रहा है? आप सही जा रहा है? अच्छा ठीक- जा रहा है, बेहतरीन। ठीक है, हेक्टिक तो नहीं होता बहुत ज़्यादा काम? ईद का दिन कितना मुख्तलिफ और कितना मुनफरिद होता है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ईद का दिन ना यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी होने वाली है, ये भी देखें ज़रा। इधर कैमरा लेकर आए, देखें ज़रा। मजाल है किसी एक बंदे ने कहा हो कि चलें 24 स्पेशल की टीम काम कर रही है, हम ज़रा सुराही मार लें, लेकिन चलें कोई बात नहीं। कैसा गुजरता है? ईद का दूसरा दिन है आज काम पे, ईद कैसी गुजरती है? ऑब्वियसली ड्यूटी आपकी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको भी निभानी होती है। तो इस वजह से हम ऑफिस आते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो उसके बाद जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है फिर हम फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया की कितनी अहमियत है आजकल के दौर में? ऑब्वियसली एक डिजिटल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है कि जिसकी अहमियत जो लेगेसी मीडिया उसके साथ बहुत ज़्यादा है, और आपको आपके मोबाइल पे आपको किसी टाइम भी आपको ख़बर चाहिए तो उस टाइम आपको मिल जाती है। तो ये सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, ईद का दूसरा दिन है लेकिन काम जारी है। और मैं आपको दिखाऊं कि हमारे जो बाकी चैनल्स हैं जिसमें 44 UK 44 है, रोही है और उसके साथ 41 है, तो ये लोग कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये जो सेंट्रल न्यूज़ सिस्टम है, न्यूज़ रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों अतराफ में काम हो रहा है, खबरें बन रही हैं, खबरें लिखी जा रही हैं और उन पर काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा सुकून इत्मीनान आपने हासिल किया था अभी। ईद का दूसरा दिन है, क्या मसरूफियत है आज के दिन? ईद का दूसरा दिन है, बस खाना खाया आपने? हाँ जी। बकरा शकरा हाँ जी, ज़िबा हाँ कर लिया कोई? हाँ जी, उसके बाद ऑफिस आ गए, ड्यूटी ऑफिस आ पे। हाँ गए। जी, कैसी घर वालों को मिस नहीं करते? घर वाले आपको मिस नहीं करते? आदत हो गई है। आदत हो गई है। ये आदत हमारी बिगड़ गई है, ठीक है हम ऐसे ही गुजारते हैं। बस ये तो फिर साथ साथ ही चलेगा ना, ड्यूटी भी करनी है और फिर ईद भी करनी है। कभी ऐसा हुआ है कि खुद कहा हो कि छुट्टी चाहिए ईद पर, या खुद ही कह दिया हो कि नहीं हमारा नाम रोस्टर में डाल दें, हम काम करेंगे, या हमें छुट्टियां जो हैं वो अल्टरनेट डेज पे दे दें? ये तो मैनेजमेंट पे होता है, जो वो ड्यूटी लगाते हैं वो करनी पड़ती है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। रन ऑन तैयार हो गया पूरा? हाँ जी। चेक कर रहे हैं? जी, जी। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। 41 का रन डाउन तैयार हो रहा है। जी जी। क्या खबरें हैं? ईद का दिन है तो ईद का दिन है, लोग पैकेजेस वगैरह भी, हमारे रिपोर्टर्स जैसे आपको पता है सहाफ़ी बरादरी निकली हुई है, लोगों के घरों में जा रही है, फूड पॉइंट्स पे गए हुए हैं लोग वगैरह, तो घरों में भी खाबे चल रहे हैं आज के दिन। अभी तक सुबह से जो रन डाउन देखा है, लोगों ने एहतियात की कहीं पर? एहतियात भी जारी है, कहीं ऐसे भी है कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो सब कुछ चल रहा है। ईद का दिन है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन हम ऑफिस में खिलाफ वर्जी करें तो क्या होता है? फाइन हो जाता है। हाँ, वो फिर चैट में बस पता लगता है कि 200 रुपये आपको फाइन हो गया, तो बाद में पता अच्छी लगता बात है है ना, कि हम सैलरी में से SOPs में डिडक्ट follow भी होके ऐसे आ करेंगे ना, जाते हैं। और इसलिए SOPs तो का फॉलो मतलब हो रहा है आज के दिन। ईद पे भी देख सकती है मास्क वगैरह सबने पहने हुए हैं। कितनी देर हो गई मीडिया में, और ये कितनी मुझे ईद 2 है? साल तकरीबन हो गए हैं मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किए तो हुए। तमाम तरीके काम पे गुजारी हैं? जी ऐसा ही है, बीच में शफल कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह कर लेते हैं टीम मेंबर के साथ, तो उस तरह फिर ईद को भी इंजॉय कर लेते हैं और ड्यूटी तो फिर करनी ठीक है। है। देखिए यहाँ पर जो है एडिटर्स का काम भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा आसाब शिकन काम होता है। देखिए एडिटिंग यहाँ पर हो रही है, जारी है, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रन डाउन 41 का अब देखिए हम रीचेक कर रहे हैं, OCs वगैरह सब, कॉपी शॉपी, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है बार बार रीचेक करना, कंटेंट को, कॉपीज़ को, सबको। सारा दिमाग का काम है इसमें, और हर वक्त अपने आप को हाजिर रखना पड़ता है। हेडलाइंस हैं 41 की, और इतना बड़ा डिवीज़न है, इसमें 4 हमारे ब्यूरोज़ हैं, और हर ब्यूरो में 4-4 उनके जो हैं वो तहसीलें हैं। सबको कवर करना, मैनेज करना ज़ाहिर है आसान काम तो नहीं है, और ईद के मौके पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। मिस कर रहे हैं घर वालों को? ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ। कुछ खाने के लिए लेकर आए कुलीग्स के लिए? ईद का दिन है, कुछ तो होना चाहिए। ऑफिस की तरफ से होगा खाना हमने क्या लेकर पर ऑफिस की तरफ के खाने का वेट कर रहे हैं। देखिए हम भी वही वेट कर रहे हैं। और देखिए ये वो डिवाइस है
जिसको यूज़ करते हुए पूरा टाइम रन डाउन पे बैठा हुआ जो भी रन डाउन प्रोड्यूसर है ना, वो चीखते रहते हैं, वो कांटेक्ट में रहते हैं पीसीआर के, ऐसा ही है, बताते रहते हैं ये गलत चल गया, ये नहीं चलना था, ये पैकेज नहीं था, निकाल दें, ये डाल दें, ये कर दें, ऐसा होता है। ये ज़रूरी है ना, ज़रूर। कितना ज़रूरी है, कितना हैक्टिक काम है ये ज़रा बताइएगा। हैक्टिक तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम पे आप काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हैं इधर बैठ के, फुटेज भी देख रहे होते हैं, उसके अंदर आप एंकर्स को भी देख रहे होते हैं कि क्वेश्चनिंग क्या कर रही है, रैपअप कैसे कर रही है, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि इन सब चीज़ों को एक साथ लेके, ताकि स्क्रीन की हमारी साख है वो मुतासिर ना हो और हमारा मैसेज अच्छी तरह कन्वे हो सके व्यूअर्स तक। और ये रोही को देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन्स लगी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्क्रीन्स लगी हैं मॉनिटरिंग के लिए, उसमें हर टाइम आप मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो अब आपको वहाँ पर ले चलेंगे जहाँ पर जो एंकर्स आप देखते हैं ना, वो इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, मैं अपनी भी बात कर लेती हूँ चले, और फिर जो मेल एंकर्स, उनकी तैयारी, उनका ड्रेसअप, उनका वार्डरोब, उनकी सारी लुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, कहाँ पर होती हैं, उस मैजिकल रूम में लेके चलते हैं आप। और अभी हम आपको उस मैजिकल रूम की तरफ लेके चल रहे हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता है। और देखिए मैंने छापा मारा है, यहाँ पर हमारे कुछ 2 अदद बल्कि 3 अदद जो है वो मर्द एंकर्स बैठे हुए हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो आप खूबसूरत शक्लें देखते हैं ना टीवी पर, चमक दमक रही होती हैं, बिल्कुल टिप टॉप, ये यहीं पर तैयार होती हैं। ईद का दूसरा दिन कैसे गुजारते हैं? आज काम पर आ गए आप? पहले दिन ऑफ था, दूसरा दिन जो कुर्बानी की पहले दिन और दूसरे दिन ईद पे तवक्को तो थी कि छुट्टी मिलेगी, ऑफ की कोशिश भी की, लेकिन यह है कि दूसरे दिन जॉब पे हैं, ये तवक्को ही रह जाती है। हाँ, तो मीडिया की ये तो है ना इशू कि मीडिया में आपको जब छुट्टी होती है सबको, तो आपको जॉब भी आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, पहला दिन आपने कभी कुर्बानी दी है किसी की खातिर कि चलें आप आ जाएं या मैं आ जाता हूं? हाँ, हमारी एक फीमेल कुलीग है, एंकर है, वो उसने मुल्तान जाना था तो उसकी जगह भी, लेकिन मेरी छुट्टी तो थी। आउट स्टेशन लोगों को तो फिर अच्छी बात है ना। हाँ, तो लाहौर का ये उनके लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी ये फ़ायदा है कि चलिए फैमिली के साथ दूसरा टाइम स्पेंड हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर फीमेल एंकर्स, और ये जो आप देखते हैं इतनी खूबसूरत फीमेल एंकर्स होती हैं, इतने टाइम लगा के तैयार हो रही हैं, मेरे बाल नहीं सही बने हैं, मेरी लिपस्टिक मैच नहीं हो रही है, ये होता है मेकअप रूम में? बिल्कुल ऐसा होता है, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती तो कुछ ना कुछ हम कह रहे होते हैं कि यहाँ से ये सही करना है, वहाँ से ये सही करना है, तो चल रहा होता है ईद का दिन ये, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट खुद भी देख के ज़्यादा सही उसको बेहतर बना देते हैं। आपका ये मीडिया में आई थिंक पहला साल है मुकम्मल तौर पर, सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है उसका आप हिस्सा हैं, पहली ईद भी है, ईद उल अज़हा आप गुजार रही हैं, कैसा फील कर रही है, महसूस कैसा कर रही है? बहुत अच्छा, पहले बहुत एक्साइटेड थी, पहला दिन मैंने कुछ खाने को लेकर आई कि नहीं? आज नहीं। मैं हर बंदे से यही पूछ रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। नहीं, आज नहीं लाई, जल्दी में निकल के तो यहाँ मेरे साथ तंसीर जैदी मौजूद है। इन्हें आप वैसे तो ऑन एंड ऑफ देखते ही होंगे सिटी 42 की स्क्रीन पर, लेकिन ये जहाँ पर बहुत अच्छे एंकर हैं वहीं पर बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तंसीर, आज ईद है जी, तो मौका भी है, माशाल्लाह ईद है, और आप भी माशाल्लाह बहुत जच रही हैं, वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती हैं आमतौर पे भी। नहीं, ये ज़रूरी होता है कॉम्प्लीमेंट करना। आप भी बहुत नहीं, मैं तो वैसे ही अभी तो अभी अटायर में अपनी लग रहे हैं। अब आप कहते नहीं मैं तो रेडी ही नहीं हुआ, मैं तो कपड़े टाइम नहीं मिला ना। मैं फरवा यकीन करें कि दफ्तर से वफादारी करते हुए ना, आज हालांकि दूसरा दिन है, पहले सुबह शो में हमें मेहमान बुलाया हुआ था, उधर मैं भट्ट साहब और मिस इमल की वजह से वहाँ पे उन्होंने भी कहा हुआ था, तो उधर गए जी। फिर उसके बाद अब इन्होंने कहा जी न्यूज़ भी थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी न्यूज़ भी रिकॉर्ड कर लिया। आपने भी रोक लिया। हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि MCR वाले कैसे काम करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन मीनवाइल मैं और मदीहा तंसीर के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, जहां पर हमने आपको दिखाया है कि हमारा सेंट्रल न्यूज़ रूम कैसे काम करता है, खबरें कैसे आती हैं तमाम तर ब्यूरो से, जनरेट कैसे होती हैं, उन पे वॉकिंग, और फिर ईद का दूसरा दिन लोग ऑफिस में कैसे मना रहे हैं। वहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है ये है हमारा डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग में इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी प्रोग्रामिंग तकरीबन खाली है, सिर्फ ये वही लोग हैं जो कुर्बानी देकर आज अपनी छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, अपने कोलीग्स को रिलीफ दे रहे हैं। और जाहिर है ये दूसरे डेज़ में छुट्टी करेंगे, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट दिन है आज का, ईद का दूसरा दिन, कुर्बानी कर लेते हैं लोग पहले दिन, दूसरे दिन, और फिर खाने पीने का टाइम होता है, वो हम दफ्तर में गुजार रहे हैं। कैसा गुजर रहा है? एक्चुअली नॉर्मली तो हमारी हर ईद ऐसे ही गुजरती रही है हमेशा से। ये दुख से कह रहे हैं कि खुशी से कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा ना लोग खुद खुशी से भी काम पे आ रहे होते हैं कि ठीक है घर में बोरिंग हो जाती है, ईद होता है ऐसा? रूटीन है हमारे यहाँ पे, इस तरह से फीलिंग नहीं आती।
लेकिन ये है कि काम को तो करना है, काम की प्रोग्राम प्रायोरिटी उस तरह से एडिट है। हो रहे हैं सारे जो आज चलने हैं, सब जो पे आज काम हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो गए हैं वो सारे के सारे एडिट हो रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, कुछ पे अभी काम होना स्टार्ट होगा। कोशिश ही होगी इंशाल्लाह कि आज रात तक सारा जो है वो Wind कर up हो दिया जाए। जाए और कॉपी करवा दी बल्कि आज रात तक क्या, ये से पहले ही होगा क्योंकि आज तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलने हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि काम मुश्किल लगता है ईद वाले दिन, बोरियत तो नहीं होती है? एग्जैक्टली काम तो ईद वाले दिन, इंजॉयमेंट वाले दिन हमें काम पे अगर आना पड़े तो कितने दुख से मुश्किल गए हम। होती है। मुश्किल होती है। घर वाले याद आते हैं, वो बीच में फ़ोन आता है अम्मा का या किसी का कि खाने में ये पका है, तुम किधर हो, कहाँ पर हो? अभी फ़ोन आया उनका। अभी आया? क्या पका हुआ है? गोश्त ही पका, सारी बात गोश्त। गोश्त में क्या पका हुआ है कि ऐसे ही बस गोश्त पका लिया? ऊँट पकाया, ऊँट। हाँ, ऊँट पका, ऊँट पका हुआ है। ये जो आज जुल्म हो रहा है ना हमारी टीम के साथ, तो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त ऑफिस में ये दिन? एंजॉय अभी आप ये शूट कर रही हैं, ये आप हमें देंगे, हम एडिट करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये मुझे भी बता रहे हैं कि आपने जो सारा काम किया ना वो अब मैं देखूंगा और फिर मैं घर जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आप जल्दी घर चले जाएं। और आप भी बता दें कि क्या मसरूफियत होती है मीडिया में आने से पहले की ईद कैसी थी और अब वाली ईद कैसी है? अब वाली ईद अच्छी है, पहले तो हम वैसे एंजॉय करते थे, अब काम करते हैं, काम अच्छा लगता है। काम के साथ एंजॉय करते हैं? काम के साथ एंजॉय ये मुझे करते हैं। मुश्किल से कोई दूसरे शख्स मिले हैं मेरे ऑफिस में जो कह रहे हैं हम एंजॉय करते हैं। काफ़ी साल हो गए हैं कि ईद वाले दिन छुट्टी मिली ही नहीं है कभी। खुद नहीं करते छुट्टी? खुद भी नहीं करते, वैसे भी ड्यूटी लगी होती है, कोई ना कोई काम होता है ईद का, क्योंकि हम लाहौर के ही हैं तो फिर अच्छा लगता है, आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, दूसरे दोस्त भाई हैं वो चले जाते हैं घर, तो हम इंजॉय करते हैं, काम भी करते हैं। ठीक है, हम देखें और अभी हम चूँकि ये कंटेंट भी देखते हैं, ये हमारे अक्सर प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। नदीम अंजुम साहब, आज क्या कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन? मुझे लग रहा है आपके हाथ में कोई रोस्टर है, कोई स्केड्यूल है जो आप जिसको टैली कर रहे हैं कि हमने पहले दिन क्या चलाया, दूसरे दिन क्या करना है, ऐसा कुछ है? ये बड़ा आपका बहुत प्यारा सवाल है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप प्रोग्राम ख़त्म करें, वो टाइमलाइन पे आए, मैं प्रोग्राम प्रीव्यू करूं और एमसीआर तक प्रोग्राम जाए। ईद वाले दिन जो है वो इधर फंसा दिया जाता है, तो आप भी जल्दी जल्दी प्रोग्राम करें। ठीक है, कोशिश और कीजिए कि इसको आपकी डिले ना गुफ्तगू करें के- प्लीज़, आपकी गुफ्तगू ताकि मैं के घर बाद जाके जो है ईद गुजार सकूं। ठीक है, मुझे बताइए कि घर जाके ईद गुजारते भी हैं एक मीडिया के लोग ईद? क्योंकि जब से मैं फील्ड में आई हूँ मुझे लगता है कि मेरी ईद काम पे ज़्यादा अच्छी गुजरती है। नहीं आप नहीं, काम के अलावा फैमिली भी ज़रूरी होती है और आपको खाना भी पता ज़रूरी है होता कि है। खाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, बस और मेन मसला ये था खाने पीने का। नतीजे में साहब ने बता दिया कि खाना पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी मैन पावर इतनी नहीं है, जाहिर बात है सबको रिलीफ दिया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है आपको पूरा ऑफिस दिखाया है, विजिट कराया है, सीट्स खाली हैं, हमारे पास लोग अभी नहीं हैं क्योंकि हमने रिलीफ दिया है। जो आउट ऑफ स्टेशन के लोग हैं उनको छुट्टी ज़रूरी चाहिए होती है, तो जो हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अल्टरनेटिव डेज पे काम कर ले ताकि रिलीफ मिल जाए। क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सब कुछ क्रिएटिव होता है। क्या कुछ क्रिएटिव होता है और ईद वाले दिन क्या क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? ईद वाले दिन क्रिएटिविटी क्या दिखा सकते हैं? ईद वाले दिन ये होता है जो हमारे उड़ते उड़ते काम आ जाते हैं अचानक से, तो हमने वो करने होते हैं। जो आउट ऑफ स्टेशन के लड़के होते हैं उनको भेज दिया जाता है ताकि वो अपने घर वालों के साथ ईद मना सकें। हम ये होता है कि हम लोकल यहीं पे रहते हैं, तो हमें ऑफिस में कोई काम हो, कोई इमरजेंसी कितनी देर हो गई मीडिया में काम करते हुए और कभी ऐसा हुआ कि घर जाके कभी ईद मनाई हो या पे सारी हमने ईदें? तो ईद के 3-3 दिन ऑफिस में गुजारे हुए हैं। लेकिन छुट्टी तो बाद में ले लेते हैं ना। छुट्टी तो ऑब्वियस बात है। और छुट्टी अच्छा, तो ईद आपको पे हमने कोई अच्छा सा पैगाम देना है, ईद पुरुमीद, और फिर उसके साथ कोरोना भी है, और फिर हमने ये चूँकि ईद उल अज़हा है तो हमने बांट कर शेयर करके गोश्त को खाना है, एंजॉय करना है, गरीबों तक पहुंचाना है। ये बड़ा एक अच्छा मैसेज है जो आप बस दे यही सकते है, हैं। सब एहतियात करें क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसी है कि हमें एहतियात की ज़रूरत है। और उसके अलावा जहाँ तक गोश्त की बात है, गोश्त आप कोशिश किया करें कि उनमें बांटे जिनके पास नहीं है। ठीक है, जो मुस्तहिक हैं। और यहाँ पर मैं चूँकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया है तो GM प्रोग्रामिंग सिटी 42 अली ख़ान साहब और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई, और इनसे बहुत कुछ सीखा है। ईद का दूसरा दिन है, आप दफ्तर में हैं, ये खुला तजाद नहीं? ये क्यों है? तजाद नहीं है मेरे ख्याल में। हमारी जो खुशी जॉब से आए है, हैं? इनफैक्ट मैं अगर अपने 13 साल के करियर को देखूं तो मेरी 9 से 10 ईदें जो हैं मुकम्मल 3 दिन वो इस तरह से गुजरती हैं। और मेरे ख्याल में जब तक करियर बाकी है, जब तक है जहाँ तब तक ये करना पड़ेगा। somebody has to be on the job, Exactly. somebody has to be on the front line। तो ये कितना टफ होता है कि जब आप स्केड्यूल बना रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स का और आपको 4 अदर प्रोड्यूसर्स एक ही साथ कहते हैं हमें छुट्टी चाहिए,
और आपको चाहिए भी 2 अदर प्रोड्यूसर है, फिर आप किस तरह मैनेज, किसी का दिल तोड़ा है कभी? तोड़ना पड़ता है, डेफिनेटली तोड़ना पड़ता है, लेकिन हम वी मेक अप फॉर दिस। उनकी दोस्ती में किसी तरह कोई पार्टी रख लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ द जॉब है। हमें ये जो कैरियर्स होते हैं, पुलिस का कैरियर हो गया, जर्नलिज्म का हो गया, डॉक्टर्स हो गए, जब ये इस फील्ड में आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हमारे घर के अंदर जो खुशियाँ हैं वो इतनी मैटर नहीं करती हैं जितनी हमारी ऑफिस के ईद पर पैगाम देना है आपने, और क्योंकि ये बकरा ईद है, हमने खाने पीने से भी थोड़ा सा इज्तनाब बरतना है, परहेज़ करना है। बहुत सारा खाकर हम अस्पताल नहीं जा सकते ना, एक अच्छा सा मैसेज हो जाए। मेरा ख्याल में इस दफ़ा तो ज़रा जो अपना हिस्सा है वो भी किसी को देने की कोशिश कीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, इस मुल्क की जो इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त इसकी हेल्थ की डिग्रेडिंग हो रही है सब कुछ। तो इसके अंदर अगर आपने घर में कोई कुर्बानी की है या नहीं की, फिर भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश कीजिए इस मुईशत में, इस सूरत हाल में। और आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अब हम आपको एक लास्ट हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है MCR वहाँ लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे काम करते हैं, और फिर एक लास्ट में मैसेज जो देना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसे हम कहते हैं MCR, और ये मास्टर कंट्रोल रूम होता है, ये सबका मास्टर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी काम जारी है और लोग अपनी ईद की छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम रन कर रहा होता है। तमाम तर जो चैनल्स हैं हमारे, UK 44 हो गया, 41 हो गया, रोही हो गया, सिटी 42 हो गया, 24 न्यूज़ हो गया, वो सब यहाँ से काम कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम यहाँ से है। ईद कैसे गुजारते हैं और ईद पर कोई स्पेशल पैगाम, क्योंकि 24 स्पेशल का शो है, फिर ईद है और फिर कोविड भी है, तो ईद उल अज़हा पे हम क्या करें कि हमारी ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरे? कोई पैगाम? ज़्यादा तो कोशिश ही होनी चाहिए कि घर पे रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं किसी हम गैदरिंग काम पे हैं, लेकिन आप घर पे रहें। भाई काम, हमें तो काम ड्यूटी हमारी ऐसी है कि हमें आना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों की ड्यूटीज़ नहीं है उनको ये है कि ज़रा घर पे रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, इसी तरह से ही है। ठीक है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे और क्या कर रहे हैं इस टाइम? कितना इम्पोर्टेंट काम है, मुझे पता है ये इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा है कि कोई भी हालात, कोई भी दिन हमारे लिए आना ज़रूरी है, लोगों को बाखबर रखने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, और फिर चैनल को रन करने के लिए, चैनल को रन बहुत करने के लिए, बिल्कुल, कि हमारा बैठना यहाँ पे ज़रूरी है, चाहे ईद है, चाहे इलेक्शन है, जो भी है। पैगाम यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जैसे हालात हैं, कोरोना के जो हालात हैं, बेहतर है इस ईद को एंजॉय करें, लेकिन जो SOPs है वो उनका भी ख्याल रखें। और SOPs हम फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा पूरे दफ्तर में जगह जगह मास्क पहना हुआ है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो ईद है इससे हमने पूरी उम्मीद तो बनाना है, लेकिन ये ईद उल अज़हा है, ये कुर्बानी की ईद है, ये एहसार की ईद है, और हमने इस ईद पर तहैया करना है कि कोरोना ने जहाँ पर हमें बहुत डैमेज किया है, वहाँ पर एक पूरा तबका है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हमने कुर्बानी करते हुए इस तबके के बारे में लाजमी सोचना है, जहन में रखना है और मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाना है, क्योंकि अगर हम खुशियां बांटेंगे तो हमें खुशियां मज़ीद मिलेंगी, और जब मज़ीद मिलेंगी तो फिर हमारी खुशी दीदनी होगी। और यही पैगाम है कि पुरअमन ईद मनाइए, खुशियों भरी मनाइए, और शेयरिंग इज़ केयरिंग। 24 स्पेशल की टीम और फरवा वहीद को दीजिए ईद स्पेशल डे 2 की इस प्रोग्राम से इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।